नमस्ते, आप सबका स्वागत है उड़ान विद प्रीतमनी चैनल पर। मेरा नाम है डॉक्टर सुरुचि। मैं अभी डीएमसीएच लहरिया सराय में एमएस ऑप्स गायनी कर रही हूँ। मेरा एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज कोलकाता से हुआ है और प्रारंभिक मेरा जो स्कूलिंग है वो जेएनवी सुपौल से हुआ है। इसके अलावा अभी मैंने यूपीएससी सीएमएस 2020 मैंने उसको क्रैक किया। उसमें मेरी रैंक है 150। ये एग्ज़ाम जो है यूपीएससी कंडक्ट कराती है और इसमें जो डॉक्टर्स हैं वो सीएमएस के लिए एलिजिबल होते हैं। सीएमएस का मतलब है कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज। तो उसमें मुझे डिफेंस कैडर मिला हुआ है और इसके लिए मैंने कुछ अलग से नहीं किया था। पीजी का जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो जो सिलेबस एमबीबीएस के करिकुलम में है वही सिलेबस यूपीएससी सीएमएस के करिकुलम में भी था। मेनली उस पर फाइनल ईयर और प्री फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स का पे ज़्यादा फोकस किया जाता था और इंटरव्यू में भी फाइनल ईयर के जो सब्जेक्ट्स हैं लाइक मेडिसिन, सर्जरी, ऑप्स गायनी, इनके क्लिनिकल क्वेश्चंस एग्ज़ाम वाइवा में पूछे जाते हैं और जनरल नॉलेज वगैरह इस एग्ज़ाम में नहीं होता है। तो मैंने इसका जैसे कि मैंने पीजी की तैयारी जो है मैरो से की थी और मैंने ऑफलाइन जो कि ऑनलाइन मतलब प्लेटफॉर्म है और इसके अलावा डैम्स में किया था जब मैं इंटर्नशिप में थी। तो वहाँ से मैंने जो है सिलेबस कंप्लीट किया था और उसी को मैंने पढ़ के यूपीएससी भी क्रैक किया। अभी फ़िलहाल मैंने उसको भी होल्ड पे रखा है और अभी दरभंगा में डीएमसीएच में मैं अपना फर्स्ट ईयर कर रही हूँ ऑप्स गायनी में एमएस में। और इस सफलता का जो का एक मूल मंत्र कहें तो ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत परिश्रम करना होता है और एक ही चीज़ को बार बार उसको पढ़ना होता है, उसको दोहराना होता है, तब जाके सफलता मिलती है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता। और ये बात कि कितने घंटे पढ़ने चाहिए, ये सब चीज़ें जो होती है ये बस कहने के लिए होती है। आप कुछ लोग हैं जो किसी एक चीज़ को एक बार में पढ़ के उन्हें मतलब वो चीज़ याद रहता है, उनको प्रोड्यूस कर पाते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको वो 5 बार 10 बार पढ़ना पड़ता है। तो आप आपकी जो कैपेबिलिटी है ना, आप कितना माइंड को कंसंट्रेट करके पढ़ पाते हैं। आप 5 घंटा पढ़िए, कितना कंसंट्रेशन से पढ़ते हैं वो उस पर डिपेंड करता है, ना कि 12 घंटे 14 घंटे पढ़ने से होता है। तो आप जितना पढ़ें कंसंट्रेट करके पढ़ें, चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं। और जो आपका वो जो सिलेबस है उसको आप जितनी बार रिपीट करेंगे, जितनी बार दोहराएंगे, तो एग्ज़ाम में उसको सही करने का जो आपका प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाता है। तो आप सिलेबस को बार बार रिवाइज़ करें, उसको बार बार कंप्लीट उसको उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करें। इससे क्या होगा कि आप सटीक जाएंगे, आपका नेगेटिव जो है वो कम होगा और गलतियाँ आप मिनिमम करेंगे तब। और जो मैं करती थी प्रिपरेशन के समय में कि जो मेरा जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होता था उसको मैं सुबह पढ़ती थी, सुबह में पढ़ती थी और 3-4 घंटे उसको मैं कंप्लीट करने की कोशिश करती थी। फिर जैसा जैसा दिन आगे बढ़ा, थोड़ा एनर्जी डाउन हुआ, तो जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स हैं उसको लेके मतलब जो इजी सब्जेक्ट्स हो गया फिर उसको लेके स्टार्ट करती थी पढ़ना। तो वो चीज़ आप कर सकते हैं क्योंकि मॉर्निंग आवर्स में सबसे ज़्यादा फ्रेश रहते हैं। तो आप मॉर्निंग आवर्स में जो आपका जो सबसे डिफ़िकल्ट है, जिससे आपको बहुत डर लग रहा है, जो सब्जेक्ट्स है, जो टॉपिक्स है, उन सब टॉपिक्स को आप सुबह में कीजिए। और कोई भी असफलता आने से आपको परेशान नहीं होना है। जो है बार बार आप अपनी गलतियों को देखिए। अगर कोई एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो आपको करना क्या है कि आपको अपनी मिस्टेक्स देखेंगे कि ये चीज़ है, इसमें ये मेरी गलती हो रही है, उस गलती को रिपीट नहीं करना है नेक्स्ट वाले एग्ज़ाम में। ये चीज़ पे आपको फोकस करना है। ये चीज़ें मैंने हमेशा की, चाहे वो मेरा एमबीबीएस जो है के टाइम पे या फिर मेरे पीजी के टाइम पे भी। एग्ज़ाम देने के बाद आके अपने आप को एनालाइज करना मेरा एक रूटीन था कि इसमें कुछ मेरा
मिस्टेक क्या है, क्यों मैं पीछे छूट रही हूँ, उन सब टॉपिक्स पे जो है मुझे मतलब जो मेरा वीक कुछ भी है तो उस पर मेरा फोकस रहता था। और धीरे धीरे ऐसा होगा ना कि आप खुद जो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, आप अपनी गलतियों को देखते चलेंगे, तो आप में खुद इम्प्रूवमेंट होता हो चला जाएगा। आप ये मत देखिए कि मेरा बगल वाला क्या पढ़ रहा है, क्या कर रहा है। आप खुद देखिए कि आप कितना इम्प्रूव कर रहे हैं, पहले कितना कर रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्या उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आपको देखना खुद को है, भीड़ कितना कर रहा है ये नहीं है। हमको बस एक सीट चाहिए, लाखों स्टूडेंट बैठते हैं, हमको इससे कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ क्योंकि लाख सीट तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक सीट चाहिए। तो बस आप ये सोचिए कि एक सीट के लिए मेरा मेहनत है और ये मेहनत मैं सिर्फ अपने लिए कर रहा हूँ, तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। और जितना भी तरह का डेविएशन होता है, जैसे कि आजकल जो कि सोशल मीडिया है, इन सब का जितना कम यूज़ कर रहे हैं, जब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उतना अच्छा होता है। मैं भी जब प्रिपरेशन करती थी तो मेरा फेसबुक अकाउंट डीएक्टिवेट रहता था, व्हाट्सअप वगैरह सब जितना कम यूज़ करें, क्योंकि ऐसा होता है कि पढ़ रहे हैं और कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आ रहा है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है आजकल। तो इन सब चीज़ों पे आप कंट्रोल कीजिए बस। और जैसे कि मैं अब अपने जो मेरा ब्रांच है मैं उसको लेके आपको बताती हूँ। तो मेरा जो है यूपीएससी में, मतलब मैं डॉक्टर तो हूँ प्रोफेशन वाइज, लेकिन थोड़ा यूपीएससी का चार्म मुझे अच्छा लग रहा था कि मतलब कि यूपीएससी का जो है इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है। तो मैं सोचती थी कि ये एग्ज़ाम भी क्लियर करना चाहिए। मैं बैठी, मेरा इसमें सिलेक्शन हो गया। और मतलब जो कि मतलब मैंने सिलेबस को ही एक्चुअली फोकस किया कि क्या मतलब इसका सब्जेक्ट है जिस पे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि मेडिसिन, सर्जरी, गायनी ऑप्स, ऐसे मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं। तो मैंने उन सारे सब्जेक्ट्स को एग्जाम से पहले अच्छे से रिवाइज़ किया। प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज़ देखना बहुत ज़रूरी है। यूपीएससी की जो साइट पे मेंशन है सारा दिया हुआ है ईयर वाइज, और सॉल्यूशन भी उसमें दिया हुआ है, वो सब आप देख लीजिए। और इंटरव्यू के लिए मेरा टिप्स रहेगा कि मतलब परेशान नहीं होना, एकदम कूल माइंड से जाएं। आप जो है वहाँ पे जो आपके एग्ज़ामिनर हैं, जो बोर्ड बैठती है वहाँ पे 4-5 मेंबर्स होते हैं उस बोर्ड में, जिसमें एक जो है वो एक आईएएस रैंक के ऑफिसर होते हैं। उसके अलावा एक आपको मेडिसिन, सर्जरी, जैसे कि मेरे में मेडिसिन के एक फैकल्टी थी, एक गायनी ऑप्स की और एक सर्जरी की फैकल्टी थी। किसी ने कहा था कि पीएसएम की भी फैकल्टी उनके साथ बोर्ड मेंबर थे। तो वो लोग अपनी जो उनका स्ट्रीम है उससे वो क्वेश्चन करते हैं, आप जितना फिर आप आंसर करिए होता है, डेप्थ में चले जाते हैं। तो मेरा इंटरव्यू में 100 में 70 मार्क्स मुझे मिला था। और बस ये एक ही चीज़ पे मिला था, कॉन्फिडेंट होकर बोलना है, कुछ भी गलत नहीं बोलना है। आप जानते हैं तो आप आंसर कीजिए, आप नहीं जानते हैं तो बिल्कुल आंसर मत कीजिए। और जितना अच्छे से आप आई कांटेक्ट करके बात करेंगे या फिर मैनर्स के साथ कि कैसे बैठना है, ये सब करना है, तो उन सब चीज़ों का एक अच्छा रिस्पांस मिलता है। तो और अगर आप आंसर कर रहे हैं तो आप सारी बोर्ड मेंबर्स की तरफ देख के आंसर कीजिए। और उनको कभी ये फील नहीं होना चाहिए कि आप उनके में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। आपको मतलब ऐसा उनको आपको मतलब ऐसा दिखाना चाहिए कि हाँ आप जो मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो चीज़ को मैं इंजॉय कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि वो मेरे पे बर्डन बन रहा है एकदम, बस आप पूछ रहे हैं और मैं किसी तरह से आंसर दे रही हूँ आपको, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। उनको लगना चाहिए कि हाँ ये मतलब जो सेशन है उसको अच्छा लग रहा है वो, तो इन्जॉय करते हुए दीजिए, चिल होके। तो इंटरव्यू तो बहुत इजीली निकल जाता है। और कुछ लोग होते हैं जो इंटरव्यू में ही मतलब ख़राब रिस्पांस होने की वजह से लिस्ट से आउट हो जाते हैं। तो इतना डरने का नहीं है, बस कूल एंड काम होते हुए आंसर कीजिए, सब अच्छा होता है इससे। और अगर आपका अपने सब्जेक्ट्स पे मतलब कंट्रोल है, आपका कमांड है उस पर, तो वो खुद ब खुद हो जाएगा। और अगर अभी आप MBBS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो MBBS के लिए यही है कि आप फिज़िक्स वगैरह को जो है उसको पढ़िए मत, उसका क्वेश्चन कीजिए। और बायोलॉजी, NCERT बायोलॉजी उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। केमिस्ट्री में लाइक इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है, इसकी NCERT तो बिल्कुल पढ़िए। फिज़िकल की MCQs कीजिए।
बहुत मेडिकल वाले बच्चों का एक प्रॉब्लम क्या होता है कि वो बायोलॉजी पढ़ते हैं तो वो फिज़िक्स भी पढ़ना शुरू कर देते हैं। फिज़िक्स पढ़ने की चीज़ नहीं है, वो करने की चीज़ है। तो आप उसके MCQs कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है, मेनली जो MBBS का एग्ज़ाम है, मतलब जो नीट UG है, उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि टाइम हमारे पास लिमिटेड होता है और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है, और तो हमें स्पीड में वो सारे MCQs करने हैं, चाहे वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री के, न्यूमेरिकल्स भी हैं, और एक्यूरेसी के साथ भी, क्योंकि कट ऑफ इतना हाई जा रहा है, 80 क्रॉस, 85% क्रॉस, ऐसा कट ऑफ जा रहा है। इसका मतलब है कि आप एक भी सब्जेक्ट में कम नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर एक भी सब्जेक्ट में आपका परफॉर्मेंस ख़राब है तो आप आउट हैं। तो ये एक चीज़ है मेडिकल में। तो हर सब्जेक्ट में आप अपना सारे सब्जेक्ट को आप अपने ट्रैक पे लाइए, ताकि वो सारे सब्जेक्ट दौड़ रहे हो, एक लाइन में दौड़ रहे हो। एक भी अगर पटरी से नीचे गिरेगा तो बहुत ख़तरनाक हो सकता है आपके लिए। तो सारे सब्जेक्ट्स पे अच्छे से कमांड करना पड़ेगा। और बस हर जगह वही चीज़ है कि जितनी बार आप रिवाइज करेंगे, जितना क्वेश्चन करेंगे, आपका सक्सेस उतना ही, आप सक्सेस के उतनी ही नज़दीक होते चले जाएंगे। ठीक है, तो पहली बार अगर आप पढ़ना शुरू किए हैं तो आप अपने सिलेबस को देख के मत डरिए, क्योंकि मैंने भी जब मेडिकल किया था तो मेरे पास 19 सब्जेक्ट्स थे। अभी नीट PG का मैंने जब एग्ज़ाम दिया 19 सब्जेक्ट्स के साथ, तो एक सब्जेक्ट पढ़ती थी तो फिर दूसरा सब्जेक्ट भूल जाती थी। उसका क्वेश्चन को सारा को अप्लाई करना और ये सब दे के एक कंपटीशन निकालना, चाहे वो UPSC का था या फिर नीट PG का था, वो बहुत मुश्किल लगता था। लेकिन आप इसको मानिए कि एक पहाड़ है, ये पहाड़ को मैंने आज शुरू से खोदना शुरू किया है। खोदते हुए तो कांस्टेंट है ना, वो उसकी पीक कांस्टेंट है। आप धीरे धीरे अपना एफर्ट लगा रहे हैं, धीरे धीरे आप पीक पर जा रहे हैं, तो वो उतना तक आप पहुंच गए। आप फिर से लगाइए, फिर से उसको ट्राई कीजिए। तो अब इसका बस ये है कि आप जितना एफर्ट लगाइएगा उस पीक पे आप जल्दी जाइएगा, या आप स्लो लगाइएगा तो या तो आप नीचे रह जाइएगा या बहुत लेट से पहुँचिएगा। तो बस ये क्या है कि आपकी डेडिकेशन है जो आपको सक्सेस मिलने जाएगी। और जितना भी आलतू फालतू चीज़ है, मतलब जो लोग आपको लगता है कि डिमोटिवेट कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि कोई आपको बता रहा है कि आप नहीं कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें दिमाग से एकदम निकाल दीजिए। कुछ ऐसा नहीं होता। जब जो जहाँ से शुरू करता है वहीं से उसको सक्सेस मिलना शुरू हो जाता है, और जब जहाँ पे मेहनत करना छोड़ देता है, चाहे वो किसी भी पोजीशन पे जा चुका हो, तो वहाँ से उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए आप जहाँ पे हैं वहाँ पे आपको अपने सक्सेस के लिए, अपना मतलब एक अच्छा पोजीशन के लिए आपको सोचना पड़ता है। तो आप आज मेहनत करेंगे तो आज से ही आपको सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट विशेज। और भी अगर कोई क्वेरी हो आप लोगों की तो उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।